इमीडिएटली इसकी बॉडी लैंग्वेज में एक बदलाव आता है। Where did you go with her? कहाँ ले गया तू लड़की को? No, no. Where did you go with her? ये मैंने क्या कर दिया? शरीफ से दिखने वाले इस आदमी पर पुलिस को शक है कि इसने अपने साथ काम करने वाली कोवर्कर सवाना गोल्ड को किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया है। सस्पेक्ट का नाम है ली रोडाटे। अगर इंटेरोगेटर्स ने चालाकी से पूछताछ नहीं की तो सवाना की मर्डर मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी और किलर आजाद घूमता रहेगा। समस्या यह है कि किलर ली के पास खुद को बचाने के लिए एक गढ़ी हुई कहानी, फैब्रिकेटेड स्टोरी है। ली को लगता है कि वो पुलिस इंटेरोगेटर्स को बेवकूफ बना देगा, लेकिन आज पुलिस ने इसे मर्डर के लिए नहीं बल्कि एक छोटी मोटी ट्रैफिक वायलेशन के लिए पकड़ा है, इसलिए इसे ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन ये भी पुलिस की एक चाल है। और अब शुरू होती है किलर ली की इंटेरोगेशन, जिसे देखकर डिक्रिप्टोलॉजिस्ट उसका बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एनालिसिस करेंगे। साथ ही इंटेरोगेशन में इस्तेमाल की गई साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को भी समझाएंगे। सो लेट्स बिगिन। आप इसकी हथकड़ी खोल दो। आगे झुको। पैर फैलाओ। क्या जेब में कुछ रखा है? अब तुम बैठो, मैं बस अभी आया। मैं अभी आया सुनकर ली को लगता है कि पुलिस ऑफिसर अभी आ जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता कि सस्पेक्ट का रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए अक्सर उसे लंबे समय तक इंतजार करवाया जाता है। इसी स्ट्रेटेजिक डिले कहा जा सकता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सीधे तौर पर फिजिकल टॉर्चर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लंबे इंतजार से इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से थक सकता है। ली लगभग 90 मिनट तक एक खाली कमरे में इंतजार करता रहता है, जहां सिर्फ 2-3 कुर्सियां और एक टेबल है। फिर कमरे में पुलिस इंटेरोगेटर्स दाखिल होती हैं। उन्हें देखकर ली पैनिक में आ जाता है, क्योंकि इन्हीं इंटेरोगेटर्स ने 2 दिन पहले भी ली से बात की थी। ली को लग रहा था कि उसे सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन के लिए बुलाया गया है, लेकिन यहां मामला कुछ और ही निकलता है। और अब शुरू होती है किलर ली की इंटेरोगेशन। हेलो, कैसे हो? मैं डिटेक्टिव रीव हूँ। सवाना के बारे में बताओ। आपने बोला था कि आप उसे जानते हो और आप दोनों साथ काम करते थे। कब से जानते उसे? मुझे लगता है शायद लगभग 8 महीने। हम काम के अलावा भी साथ घूमने फिरने लगे और उस समय मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी। हम काफ़ी करीब आ गए थे। हम दोनों का बैकग्राउंड एक जैसा ही था। उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो हम काफ़ी कनेक्टेड हो गए और शायद 2-3 महीने साथ गुजारे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो ड्रग्स लेने लगी हैं, तो मैं थोड़ा पीछे हटने लगा और बातें करना बंद कर दी। तो ली की ये जो बॉडी लैंग्वेज है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सस्पिशियस होते चली जा रही है। जैसे ही इंटेरोगेटर उससे पूछता है कि बताओ कि सवाना के बारे में आप क्या जानते हो, तो इमीडिएटली इसकी बॉडी लैंग्वेज में एक बदलाव आता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो, हमेशा चेंज एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो। आप बहुत बढ़िया बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बन जाओगे। यहाँ पर बदलाव ये आ रहा है कि ली इमीडिएटली अपने पॉस्चर में चेंज करता है और वो लीन बैक करता है। उसके साथ साथ बहुत बार वो ओपन पाम दिखाता है अपने आप को क्लीन दिखाने के लिए। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज में गड़बड़ ये हो रही है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर उस पर मर्डर की एलिगेशंस हैं, उस पर डाउट है कि उसने मर्डर किया हुआ है। और उस तरह के कॉन्टेक्स्ट में अगर सस्पेक्ट या डिटेनी अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है अथॉरिटी के सामने, इस तरह से लीन बैक करना कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि डिफाइंस कहलाता है। और इस तरह के केस में ये काफ़ी सस्पिशियस लग रहा है। अच्छा, ये बताओ कि आपने आखिरी बार सवाना को कब देखा था? आखिरी बार मैंने सवाना को वेडनेसडे दोपहर को देखा था। मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और उसने भी गाड़ी पार्क कर दी और मैंने कहा, हेलो, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? और उसने कहा, हाँ, क्या हाल है? मैंने सुना है कि तुम कुछ बातें फैला रही हो मेरे और तुम्हारे साथ समय बिताना जारी रखने के बारे में। और फिर वो आई और कार में बैठ गई। आप लोगों को बता रहे हैं कि हम अभी भी सेक्स कर रहे हैं। ये सब बंद करो, क्योंकि ऐसी बातों से मेरी नौकरी जा सकती है। लेकिन उसने बोला, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, तुम्हें जो मानना है मान लो। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को फ़ोन करने वाली है। तभी एक ग्रीन कलर का ट्रक आया और वो उसमें बैठकर चली गई। जैसे ही इंटरोगेटर पूछता है कि आपने आखिरी बार सवाना को कब देखा था, तो हम देखते हैं कि जो ली है
इमीडिएटली अपने पैर को बहुत ही अजीब तरह से हिलाने लग जाता है। इस तरह की लेग शेकिंग जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ट्रिगर होने की वजह से होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब ट्रिगर होता है जब इंसान के अंदर स्ट्रेस आता है या फिर उसको किसी तरह का थ्रेट नजर आता है। अगर इस तरह का बिहेवियर इंटरोगेशन के शुरुआती दौर में होता तो मैं कहता कि इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल है अगर ये शुरुआती दौर है तो। क्योंकि कई बार लोग अपने आप को सेट करने के लिए भी इस तरह से बिहेव करते हैं क्योंकि उनमें इनिशियल स्ट्रेस आया होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही उल्टा हुआ है। इसने शुरुआती दौर में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है, जिसको मैं कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि डिफाइंस कहता हूँ। लेकिन जैसे ही इससे पूछा गया कि आपने आखिरी बार सवाना को कब देखा था, उस वक्त इसके बिहेवियर में लेग शेकिंग नजर आती है, जो कि सिग्नल देता है कि बॉडी के अंदर एक्सेसिव एनर्जी पैदा हुई है। क्यों पैदा हुई है? क्योंकि ऑब्वियसली उसने यहाँ पर एक थ्रेट को महसूस किया है और ऐसे केस में हमारे बॉडी का मैकेनिज्म फ्लाइट यानी कि भाग जाना वो एक्टिवेट हो जाता है कि यहाँ पे थ्रेट है, यहाँ से भाग जाओ। इस तरह के केस में बॉडी के अंदर एक्सेसिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है भागने के लिए, और ये इस वक्त इस तरह से पैर को हिलाकर उसी एक्सेसिव एनर्जी को रिलीज कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज पर ई बुक्स और वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम्हारे गले में ये क्या हुआ है? ये असल में मैंने खुद को खुद ही घायल कर दिया था। क्यों घायल किया? बस कुछ वक्त से मैं परेशान था। What did you use? ऐसा करने के लिए तुमने क्या इस्तेमाल किया? मैंने चाकू इस्तेमाल किया। अब सुनो मेरी बात। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सावन्ना किस तरह की लड़की थी। उसे जज करना मेरा काम नहीं है। मुझे बस उसे ढूंढना है, चाहे वो जहां कहीं भी हो। और अगर वो मर चुकी है तो उसके घर वालों को पता चलना चाहिए कि वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे सावन्ना को ढूंढने की चिंता है। तो बताओ कहाँ है वो? सावन्ना कहाँ है बताओ? Where is she? I don't know where she is. Where is Savannah? I don't know. I need to know where Savannah is so I I can don't let know her family where know. she is. यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि पुलिस इंटरोगेटर टेबल थंप करता है और बोलता है वेयर इज शी। इस तरह की जो थंपिंग है ये एक रिदम में करी जाती है और इसका रीज़न होता है कि इंसान के अंदर कॉग्निटिव लोड को बढ़ाना। और ये जो एक लूप में फंस गया है ली, और वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ है सवाना, मुझे नहीं पता। इस लूप को तोड़ने के लिए कई बार इंटरोगेटर साउंड का इस्तेमाल करते हैं, या तो जोर से मारेंगे या फिर वो एक रिदम में वेयर इज सवाना इस तरह की एक रिदमिक टेबल थंपिंग करेंगे। इसको पैटर्न इंटरप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान लगातार एक पैटर्न में डिनायल पे है, कुछ भी पूछो ना 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 किए जा रहा है, तो कई बार इंटरोगेटर्स जोरदार साउंड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि सामने वाले के अंदर कॉग्निटिव लोड तो बढ़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो पैटर्न में वो फंस गया है, एक लूप में फंस गया, नो वाले लूप में, वो उससे बाहर निकल के आएगा। ऐसा करने से डोमिनेंस और प्रेशर बढ़ता है और डिटेनी का कंपोजर और रेजिस्टेंस टूटता है, जिससे कि कन्फेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम सच नहीं बोल रहे, हमारे पास सबूत है। उस लड़की के बारे में सोचकर मुझे अपनी बच्ची की याद आ जाती है, मेरी वो छोटी बेटी जो उसकी उम्र की है, वो मुझे याद आती है ली। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा, और तुम सच नहीं बोल रहे। That was my little girl. I couldn't imagine. I don't care what she said about you or whatever, but my little girl is that age. Maybe And you're not telling the truth. maybe something gets out of hand in the car. I didn't do anything. ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो कार से बाहर नहीं निकली। She never got out of your car, Lee. We're not saying that you did anything. I'm trying to find her. I didn't say you I did don't know where anything. she is. Well, we can prove that you left with her in the car. So please, do everybody a favor and just tell us. कहाँ है सावन्ना? हम ये नहीं कह रहे कि तुमने उसके साथ कुछ किया है, लेकिन तुम बता तो सकते हो कि वो कहाँ है। तुमने कहा था कि वो ड्रग्स लेती है, क्या पता वो बेहोश हो गई हो, लेकिन वो तुम्हारे कार में थी। Of all of those Okay, let me ask you, Lee. Then tell us now if क्या तुम ईमानदार आदमी हो ली? are you being honest? Yes. Okay, well then, let's start being honest. She never got out of your back seat, Lee. She never got out of your back seat. Video cameras don't lie. Lee, How do you know? How do you think I know this information, Lee? I wasn't there, but a video camera caught it. tell me what happened. I don't know. जो भी बातें तुमने बताई उनमें सभी सच है, सिवाय इसके कि कार का पिछले दरवाजा 3 बार खुलता और बंद होता है। वहाँ कोई ग्रीन ट्रक भी नहीं था। तुम उसे कार में कहीं ले जाते हो? There was no green truck, and that's not right to her. हम बस फैक्ट फाइंडर हैं ली, तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। It's We're just over. fact Just finders. tell us We're what just happened. doing Where our is she? job. No, no, no. Where did you go with her?
यहाँ पे जो ली का डिनायल है ये वन ऑफ द वीकेस्ट डिनायल्स में से है, क्योंकि नॉर्मली जो इनोसेंट पर्सन होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता भाई कहाँ है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन ये मुझे नहीं पता कहाँ है, आई डोंट नो वेयर शी इज। No. बहुत ही वीक डिनायल है यहाँ, जो कि अपने आप में एक और बड़ा शक पैदा करता है कि इसी ने कुछ गड़बड़ करी है। तुम एक आदमी हो, एक इंसान हो, तुम उसके साथ कहाँ गए? मैं जानती हूँ तुम अंदर से क्रूर नहीं हो ली। Inside? Seriously? Where did you go with her? ये वाला जो हिस्सा मैं समझाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरोगेशन के लिए। ये किसी भी इंटरोगेशन की बिल्कुल जान होता है, और वो क्या है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कोई भी डिटेनी है, क्या वो कन्फेस करने के लिए इतने आसानी से तैयार हो जाता है? नहीं होता। कोई क्यों कन्फेस करेगा? अगर कन्फेस करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। तो इंटरोगेटर्स कन्फेस करवाने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस मन की एक ऐसी स्थिति है जहां पर कि आपकी आइडेंटिटी और आपका बिहेवियर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, और जब वो दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं तो आपके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, आपके अंदर एक डिसकम्फर्ट पैदा होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप सिगरेट पीते हो लेकिन आप अगर अंदर से जानते हो कि सिगरेट पीना गलत है, आपके अंदर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो आप बहुत परेशान रहोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सिगरेट पीना गलत है। तो आप क्या करते हो? या तो आप उस चीज़ को जस्टिफाई करोगे कि सिगरेट पीना गलत तो है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पीता, मैं तो थोड़ा बहुत पीता हूँ, या फिर आप ये करोगे कि सिगरेट पीना ही छोड़ दोगे। इन दोनों में से एक काम को करना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान रहोगे। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इंटरोगेटर्स करते हैं। इंटरोगेटर्स कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सस्पेक्ट के दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होगी? वो बोलेंगे कि देखो तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर क्रूरता मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, जो कि इसने भी बोला। ऐसा करने से क्या होगा? उसको समझ में आएगा कि हाँ ये मेरी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और लगभग 100 में से 99 लोग अपने आप को अंदर से अच्छा ही मानते हैं। तो एक बार जब उसकी आइडेंटिटी को सेट कर दिया, उसके बाद इंटरोगेटर दूसरा दांव खेलता है, और अब वो बोलता है कि देख तू अच्छा आदमी है लेकिन तूने ये गलत काम किया है। और यहाँ पर अब उसके दिमाग में एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहा है। एक बार किसी के दिमाग के अंदर इस तरह की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई तो उसके बाद इंटरोगेटर एक तीसरी चीज़ का इस्तेमाल करता है जिसको बोलते हैं गोल्डन ब्रिज। अब ये गोल्डन ब्रिज जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि आर्ट ऑफ वॉर नाम की एक किताब है, सुनजू वाली, किसी ने पढ़ी होगी। तो सुनजू क्या कहता है कि कभी भी दुश्मन को कॉर्नर मत करो बल्कि उसको निकलने का रास्ता दो, उसको गोल्डन ब्रिज बोला जाता है। तो इंटरोगेटर्स क्या करते हैं कि वो कभी भी सस्पेक्ट को उस कॉन्फ्लिक्ट में ही फंसा के नहीं रखते, बल्कि उसको एक गोल्डन ब्रिज देते हैं। गोल्डन ब्रिज मतलब ये एक रास्ता है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, तू कॉन्फेस कर दे, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई छोटा मोटा अपराध है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से एक गोल्डन ब्रिज दिया जाता है, उसके बाद कॉन्फेशन होता है। तो कॉन्फेस करवाने का पूरा प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले सस्पेक्ट की एक आइडेंटिटी पहचानी जाएगी, क्या वो अपने आप को अच्छा इंसान मानता है? अगर हाँ तो उसको और ज़्यादा याद दिलाओ कि वो एक अच्छा इंसान है, वो एक क्रूर इंसान नहीं है, वो एक राष्ट्रवादी इंसान है। इस तरह की उसकी जो भी पहचान है वो आइडेंटिफाई करी जाएगी और उसको याद दिलाया जाता है कि तू एक अच्छा इंसान है या जो भी। और उसके बाद उसके बिहेवियर को याद दिलाया जाता है कि तेरा जो बिहेवियर है वो तो इस पहचान के अपोजिट है। एक बारी जब ये दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। कॉन्फ्लिक्ट के पैदा होने से उसके अंदर एक डिस्कम्फर्ट पैदा होगा। इस डिस्कम्फर्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए गोल्डन ब्रिज का सहारा लिया जाएगा और सस्पेक्ट उसी गोल्डन ब्रिज पर चलते हुए कॉन्फेस करके अपने उस डिस्कम्फर्ट को रिजॉल्व करेगा। Maybe you don't know where she is now. Where did you go with her? Please, I'm begging you, Lee. मैं तुमसे भीख मांगती हूँ ली, प्लीज बता दो। मैं जानती हूँ कि तुम गलत तरह के इंसान नहीं हो, मुझे तुम्हारे अंदर बुराई नहीं दिखती ली। मैंने तुम्हारी हिस्ट्री में भी कुछ बुरा नहीं सुना। Now's the time to tell us, because I don't think you're any kind of evil person. And I feel like you are going to tell us the truth. I do believe that. I do believe you're going to tell us the truth because I believe that you do have a conscience. I think you're a good man. I think you want to do the right thing. वो मुझे मार रही थी और रुक नहीं रही थी। हम में काफी खींचतान हुई। Squeeze back. मैंने उसे दबा दिया। Okay. And she was just, Was she under your arm or something? Or she started hitting me. And we went back and forth. And I squeezed her hard. you squeezed her around her neck? Or अब आप ध्यान दो कि जो लेडी इंटरोगेटर है
उसकी आवाज़ किस तरह से मिरर कर रही है सस्पेक्ट की आवाज़ से। हम देखते हैं कि सस्पेक्ट धीरे 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 कन्फेस करना शुरू कर रहा है, और इसी धीमी धीमी आवाज़ में ये जो इंटरोगेटर है, जो लेडी इंटरोगेटर है, इनफैक्ट जो मेल इंटरोगेटर है, वो भी धीरे 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 बोलने लग गया है। तो यहाँ पर वो मिरर कर रहे हैं सस्पेक्ट की आवाज़ को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो रेपो बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक नाजुक स्थिति आ गई है और जो सस्पेक्ट है वो कन्फेस करने लग गया धीरे धीरे। लेकिन अचानक से अगर यहाँ पर इंटरोगेटर अपनी नॉर्मल आवाज़ में बोले या फिर ज़ोर से बोले, तो हो सकता है कि जो कन्फेशन कर रहा है वो पूरी जानकारी ना दे, या फिर अचानक से वो पलट जाए। तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो उसकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला करके बात कर रहे हैं। With your hands? She had her hands around mine. Okay. And then you had yours around hers and y'all were just fighting back with each other. Okay. She just wouldn't let go, and I didn't let go. Okay. Where is she now? Please tell us first. You got the hardest part out. I- I understand yeah. that. And you got the hardest Freaked part out. out. Okay. I left. All I wanted to do was leave me alone. We know. I know. You're doing good, buddy. मैंने उसे तालाब में फेंक दिया, जो कि क्लब दुकलाए कॉलोनी के पास है। Club you play. उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।